वो अनपढ़ रहते हैं। मतलब उनके मन में एक मुख्य बात ये है कि ये डिजिटल एज है, तो हमें तो 2-4 साल थिएटर करना है और उसके बाद सिनेमा और टेलीविजन करना है। तो भाई सिनेमा और टेलीविजन की कोई पढ़ाई नहीं होती क्या कैमरा, लेंस और ट्राइपॉड और क्रेन शॉट के बारे में आज का स्टूडेंट जानता है क्या? उसने कोई फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया है क्या? अब हम करेंगे नाटकों में काम 70x40 के स्टेज पर, और फिर टीवी के फ्रेम में और कैमरे के फ्रेम में बिना समझे हम एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल तैयारी की बात है, तो पहले एक बुनियादी लड़का लड़की भी निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मोहन राकेश, ये सब पढ़कर समझकर ही आता था, और कुछ विदेशी नाटक भी पढ़कर आता था। आज के अधिकांश विद्यार्थियों को जीके बहुत कमजोर है। उनको शायद ये भी नहीं मालूम कि उनके राज्य में कितने जिले हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि उनके राज्य की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है। अब आप बताइए, मुझे फसल नहीं मालूम, मुझे जंगल नहीं मालूम, मुझे सड़कें और नदी नहीं मालूम, मुझे जिले नहीं मालूम, और मैं समाज को बदलने के लिए कोई नाटक करने चला हूँ। तो दरअसल मुझे लगता है कि रंगकर्मी अपने को बदले, रंगकर्मी अपने जाहिलपन, अपने अपड़पन, अपने बौद्धिक अपड़ता से मुक्ति पाए, क्योंकि रंगमंच 5000 साल पुराना माध्यम है, और इसमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर चारों वेद से लेकर स्टैनिस्लावस्की वृत्त से लेकर शेक्सपियर, चेखव से लेकर एब्सर्ड थिएटर और आज का थिएटर और पोस्ट मॉडर्निज्म तक जुड़ा हुआ है। एक वैज्ञानिक तो पढ़ता है, एक खिलाड़ी भी खेल से संबंधित किताबें पढ़ता है, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं पढ़ता है, लेकिन आप सच सच बता दीजिए, आज का एक्टर कितने एक्टरों की आत्मकथाएं पढ़ा हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो नसीब भाई की एंड देन वन डे और ओमपुरी की एक असाधारण नायक पढ़ा होगा। हमारे यहाँ लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं है। वो बौद्धिक अभाव तब समझ में आता है जब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं और एक काम को स्ट्रेच करना है 1 मिनट से 1 घंटे। अब उसमें कितनी डिटेलिंग ढूंढ सकते हैं? वो डिटेलिंग के लिए बुद्धि चाहिए, उस बुद्धि के लिए कल्पनाशीलता चाहिए, कल्पनाशीलता और बुद्धि के साथ भावनात्मक नियंत्रण चाहिए, शरीर चाहिए, सब मिलाकर एक कैरेक्टर होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है कि जैसे स्कूल में लाइब्रेरी पीरियड होता था, हर नाट्य समूह अपना लाइब्रेरी पीरियड ऑर्गेनाइज करे, हर सैटरडे को अपने ग्रुप में बातचीत करे कि किसने क्या पढ़ा लिखा है, और फिर नाटक करे। हम देखेंगे कि नाटकों का स्टैंडर्ड फिर से बढ़ेगा। नहीं तो आज हो क्या रहा है, जिसने जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ नहीं जाना, उसने प्रोजेक्ट मिल गया तो एक नाटक उठा लिया जयशंकर प्रसाद का। जिसने शेक्सपियर नहीं पढ़ा, उसने अपने शहर के रंगकर्मियों को चमकाने के लिए कि देखो मैं शेक्सपियर करता हूँ, शेक्सपियर का नाटक ले लिया, और उसमें पजामा पहन के आ रहा है हैमलेट। अब आप बताइए, शेक्सपियर की इससे ज़्यादा बड़ी दुर्गति आपने देखी है कि हैमलेट पजामा पहन के आता हो, डेनमार्क का राजा। सेट के बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे ये शौकिया रंगमंच है, हमारे पास पैसा नहीं है। बात पैसे की नहीं है, बात बुद्धि की है। प्रोफेशनल थिएटर में देवेंद्रराज अंकुर जी ने कहानियों का रंगमंच किया है, 1973 से कर रहे हैं, तो उनके नाटकों में क्या कोई सेट होता है? हैवी कॉस्ट्यूम होती है, बल्कि मेकअप भी नहीं होता, लाइट भी बड़ी सिंपल होती है और प्रॉपर्टी भी 2-4 होती है। 50, 60, 70 रुपए में आप कहीं भी कहानियों का मंचन कर सकते हैं। ऐसी विधा उन्होंने ढूंढ निकाली। तो ये प्रोफेशनल एक्टर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शौकिया रंगकर्मी को बड़ा शौक है सजने धजने का। मैं एक बार जसमा ओढ़न कर रहा था। अब ओढ़ जो है गुजरात में मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। अब मैंने शो के पहले जाके देखा कि जो जसमा का रोल कर रही है वो ऐसी सजी बैठी है जैसे क्लियोपेट्रा, जैसे कोई मलिका। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये कान के झुमके, गले का हार, हाथों के कड़े और ये आंखों के ऊपर आईलैशेस, ये सब क्यों लगाए? तो बोले सर स्टेज पर जाने के लिए किस तो डेकोरम चाहिए, कितने लोग देखने आएंगे सर, वो मुझे देखेंगे। मैंने कहा तुम्हें नहीं, वो जसमा ओढ़न को देखने आ रहे हैं। वो ओढ़ जाति की उस औरत ने राजा के खिलाफ कैसा षड्यंत्र को मुकाबला किया था, उसको देखने आ रहे हैं। तुम राजा जैसी सज गई, तो राजा भी सजा हुआ है और जो मजदूर है कुआं खोदने वाला वो भी सजा हुआ है। तो कौन शोषित है और कौन शोषक है, कौन अपर क्लास है और कौन लोअर क्लास है? इस तरह की बुद्धिहीनता कई बार निर्देशकों को भी पागल कर देती है कि ऐसे अभिनेताओं का करें क्या, ऐसी अभिनेत्रियों का करें क्या। बहरहाल
आज सावन सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा उपदेश नहीं देना चाहिए। सावन सोमवार सब मंगल होगा। थिएटर में पहले भी कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन रंगमंच ने सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, वीडियो सबके दबाव को सहा है और सबके दबाव में वो कई बार टूटा भी है। लेकिन कारण जी कहते थे कि रंगमंच भस्मासुर है, वो कभी कभी भस्म हो गया ऐसा लगता है, लेकिन वो अपनी ही भस्म से फिर खड़ा हो जाता है और हा 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 करने लगता है। तो रंगमंच मनुष्य के लिए प्राण लेने की तरह आवश्यक है। जब तक इस धरती पर मनुष्य रहेगा और सांस लेने की आवश्यकता होगी, रंगमंच की आवश्यकता तब तक रहेगी। आज के आलोकनामा में इतना ही। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। जय महाकाल।